हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आपको पता होगा जो पहला पार्ट था उसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का किया, दूसरा पार्ट था और उसमें मैंने एम से लेकर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो अब यहाँ पर रह गए हैं ऑर्गेनिक के तीन चैप्टर ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर आपको मैं पहले दिखाऊँगा। ठीक, मेटलर्जी यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री तक तो आपको पता है ये फिजिकल में आता है, और यहाँ से यानी जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब मेटलर्जी से लेकर कहाँ तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक। ठीक है, इसके भी 3 मार्क्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 चैप्टर जो है वो आते हैं, 4 चैप्टर्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेटलर्जी के 3 मार्क्स हैं, प्लस पी ब्लॉक के 8 मार्क्स हैं, हाइस्ट मार्क्स हैं पी ब्लॉक के। डी एंड एफ ब्लॉक के हैं 5 मार्क्स, और प्लस 3 मार्क्स हैं किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। 3 3 6 और 8 हो गए 5, दैट इज़ 19 मार्क्स टोटल। इसमें कितने मार्क्स, 19 मार्क्स टोटल हैं, टोटल 19 मार्क्स हैं। ठीक है, तो 19 मार्क्स इसमें हैं। तो अब मैं थोड़ा आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा लाइक ये है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का सिलेबस। थोड़ा ये पी ब्लॉक का सिलेबस है, आप देखो पी ब्लॉक का कितना सिलेबस यहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस है और इसके 8 मार्क्स भी हैं। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक का थोड़ा ही सिलेबस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी थोड़ा ही सिलेबस है। ठीक, तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। रहे मेटलर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं इसके 3 मार्क्स हैं टोटल। ठीक है, अब इसका ट्रेंड क्या रहता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या करते हैं वो लोग कि वो 3 मार्क्स का देते हैं, याद रखना, डायरेक्ट 3 मार्क्स का देते हैं। ठीक है, लाइक जोन रिफाइनिंग यहाँ पर 3 मार्क्स का दिया हुआ है, तो ये इसका ट्रेंड रहता है। आप नोट करो प्लीज़। एक्सप्लेन फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस 1-2 बार आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एंड मिनरल के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ओर एंड मिनरल 1-2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ 2-2 मार्क्स के आते हैं। एक्चुअली मैंने फिर यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर व्हाट इज मेंट बाय द टर्म्स स्मेल्टिंग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, कभी कभार स्मेल्टिंग भी कहते हैं, कभी कभार रोस्टिंग का क्वेश्चन देते हैं 2 मार्क्स का, कभी कभार कैल्सिनेशन का देते हैं 2 मार्क्स का। तो मैंने 3 टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, आप इन तीनों को लर्न कर सकते हो, फिर कोई भी आए तो आप लिख सकते हो वहाँ पर, विच एग्जाम्पल्स आप करना है इसको। तो यहाँ पर हमारा जो है मेटलर्जी वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही इसमें है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है इस पर क्योंकि इसका जो वेटेज है वो सबसे कम है, 3 मार्क्स है। ठीक है, और आपको चलना कैसे है इसमें, आप क्लास नोट्स उठाए, जो सर ने आपको क्लास नोट्स दिए हुए हैं, और पहले वो पढ़िए आराम से विथ NCERT सामने रखें, NCERT से भी पॉइंट्स उठा लीजिएगा, और इंडेक्स क्वेश्चन जो भी NCERT में हो उनको कर सकते हो आप। और उसके अलावा तो लाइक जो ये टर्म्स हैं वगैरह हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो और बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप NCERT पढ़ो क्योंकि जो नीट में ट्रेंड रहता है हर साल नीट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT, सिर्फ NCERT करनी होती है। ठीक है, तो आप NCERT कर सकते हो आराम से। इसके बाद आता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है इसके 8 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स टोटल हैं, हाइस्ट मार्क्स इसके हैं 8 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बट ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन देता और बोलता यही करो, बट फिर अगर कोई आता भी नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसलिए मैंने एक ही साथ लाइक बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं।
इसमें ट्रेंड क्या रहता है मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं और 3 मार्क्स का दूसरा बोलते हैं। टोटल कितने हुए 8 मार्क्स, ठीक। कभी कभार 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर तो इसमें है, ठीक है, ये याद रखना, लॉन्ग आंसर इसमें आता ही आता है। प्लस कभी कभार 2 मार्क्स का देते हैं, कभी कभार फिर 1 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग आंसर इसमें आता है, हर साल लॉन्ग आंसर आता है। तो लॉन्ग आंसर मैंने पहले ही दिए हुए हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप नोट करो जल्दी से। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का है। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आपको कैसे सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर होता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। इसमें आपको लॉन्ग करना ही करना है, किसी भी हाल में लॉन्ग आंसर आपको इसमें करना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर आता है हर साल। तो मैंने लॉन्ग आंसर सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। इसी में कोई आएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर जब भी आते हैं तो पहला लॉन्ग आंसर आता है, फिर और आता है, फिर दूसरा लॉन्ग आंसर आता है। 2 लॉन्ग आंसर आते हैं, उसके दरमियान और क्या आपको पहला करना हो दूसरा करना हो, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। बट 2 लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं और होता है उनमें। लॉन्ग आंसर में ऑलवेज आपको आर मिलेगा और शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको आर वार नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सेकंड, ये आया यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17, गिव देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन शोज ओनली एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन इट्स कंपाउंड्स विच हैलोजन हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, ठीक है। 5 मार्क्स का है, बट कभी कभार ये क्वेश्चन देते नहीं है, कभी कभार इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन देते हैं। नेम द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 फिर बोलते हैं राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 व्हाई फ्लोरीन शोज एनालॉमस बिहेवियर, ठीक है, ये बोलते हैं कभी कभार, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है डिफाइन एलोट्रॉफी, नेम द वेरियस एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ये 2 मार्क्स का आता है। और कभी कभार अगर ये बोले कि और इनको एक्सप्लेन भी करो, नेम एंड एक्सप्लेन द वेरियस एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ये आता है 5 मार्क्स का, आया हुआ है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो खुद भी, पर ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ये हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, जब हम H2SO4 बनाते हैं तो ये इसका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड यहाँ पर आया क्वेश्चन है। डायग्राम डिस्कस द मेन फीचर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डायग्राम के हिसाब से तो 5 मार्क्स यहाँ पर है। तो जब हमने दूसरा क्वेश्चन आई थिंक किया था तो उसमें भी यही करना था कि आपको H2SO4 का मैन्युफैक्चर बनाना था बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस और उसका रॉ मटेरियल बताना था, रॉ मटेरियल क्या था उसमें। बट यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन दिए हैं आपके सामने, आप फिर जब आप आराम से बैठोगे तो आपको समझ खुद आएगा। ज़्यादा नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3 मार्क्स की। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको 2 फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, डिस्कस द ट्रेंड्स इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटेनेशन, एलोट्रॉफी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, ये ग्रुप 16 भी आता है, कभी कभार 16 नहीं देगा तो 15 देगा, तो 15 के हिसाब से देगा, यहाँ पर भी 15 देगा, यहाँ पर भी 15 देगा, तो फिर बोलेगा 15 के ग्रुप 15 में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट का ट्रेंड क्या रहता है। तो वो आप उसको मैंने यहाँ पर और लिखा है ना 15 और 16, यहाँ पर भी 15 और 16 लिखना था, मैं भूल गया था, ठीक है। आप यहाँ पर आपको समझ आएगा खुद भी ये फिर।
क्वेश्चंस तो बहुत हैं इसमें, इसमें आते हैं क्वेश्चंस बहुत, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको दूं, वही करो वही आ सकता है, तो उस पर तो भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने सारे हिलाए हैं एक ही साथ। इसमें तो कुछ आएगा। तो भी आप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं क्लास 12th के। जनवरी में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट। तो वहाँ पर भी जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैसा आया क्वेश्चन पेपर, कैसा आया है क्वेश्चन पेपर में, कौन से क्वेश्चन हैं जो ऐड हुए हैं, या कौन से क्वेश्चन जो इस गैस में है, ठीक है। तो वो भी हम देखें, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, आपके लिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपको देंगे, और उसमें भी हम देखेंगे इसमें उसमें कितना आया हुआ है इस गैस से, ठीक है, कंपेयर करेंगे हम उसको। तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, कंपेयर करेंगे हम इंशाल्लाह। इससे बाहर कुछ वहाँ से भी नहीं आएगा, प्राइवेट में भी नहीं आएगा। जो दिसंबर से एग्ज़ामिनेशन है, तो सॉरी जो जनवरी में एग्ज़ामिनेशन है, तो वही से। यहाँ पर एंड आ रहा है, ठीक है, 19 क्वेश्चन नहीं है। अब कितना दूंगा मैं यहाँ से, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, पर फिर मैंने लाइक इतना ही किया। 19 क्वेश्चन नहीं है, 18 क्वेश्चन में ही आएगा, कुछ ना कुछ तो 18 क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी ब्लॉक हमारा खत्म हो चुका है, 8 मार्क्स पी ब्लॉक के हैं, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है पी ब्लॉक को, यहाँ पर आपको करना ही करना है, ठीक। तो अब हम आते हैं डी ब्लॉक के ऊपर, ठीक। देखो आपके सामने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 5 मार्क्स हैं इसमें। देखो मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूँ, जब हम पहले की बात कर रहे थे, पहले साल की, यानी 2010, 11, 12 की बात करेंगे, तो उसमें तब तो आता था 5 लॉन्ग आंसर, ठीक है, 5 क्वेश्चन, 5 आता था, 5 यानी एक क्वेश्चन आता था, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से, ठीक। बट रिसेंटली अगर हम बात करें, रिसेंटली क्या किया है, जब मैंने लाइक 2018, 19, 20 वो पेपर चेक किए जेके बॉस के, तो मैंने देखा कि अब 5 मार्क्स का आता नहीं है, मतलब लॉन्ग आंसर का आता नहीं है। अब 3 मार्क्स का एक आता है, 2 मार्क्स का दूसरा आता है। वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 5 मार्क्स का आता है ना, हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते तो उसी में से कोई ना कोई आता, ठीक है, जो आते हुए क्वेश्चन 2010 से लेकर क्वेश्चन थे। अब शॉर्ट आंसर टाइप उन्होंने दिए 2018 से, तो अब तो हम भरोसा नहीं कर सकते कि कौन क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कुछ भी दे सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो भी मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन है इसमें, इस पीडीएफ में, ठीक है। मतलब अब आपको यही याद रखना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अब नहीं आता है। बट ये भी गारंटी नहीं है कि जेके बॉस का एग्जामिनेशन है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। 5 मार्क्स का आता नहीं है रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से, ठीक, बट आ सकता है, भरोसा नहीं है, ठीक, आ सकता है। अभी जो ट्रेंड चलता है, अभी अभी 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देते हैं। बट मैंने अभी भी आपको बताया कि भरोसा नहीं है इन पर, ये 5 मार्क्स का इस साल डाल देंगे पता नहीं, या 3 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का दूसरा डाल देंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने 5 मार्क्स के भी लाए हैं, 3 मार्क्स के भी लाए हैं, 2 मार्क्स के भी लाए हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने लिखा है 1 लॉन्ग आंसर टाइप आंसर, ठीक है। जब मैंने प्रीवियस देखा था तो मैंने बोला था एक ही आता है, लॉन्ग आंसर आता है। फिर जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा इन्होंने तो फिर ट्रेंड ही चेंज किया है। ये जो पार्ट ए है ना, ये एक बार आया था 2 मार्क्स का, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक। एक साल आया था 2 मार्क्स का, यही एक पार्ट बस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों ये बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये वही है। अरे यार ये कहाँ से यहाँ पर आ गया, ये पार्ट ए से है, ठीक है, पार्ट ए, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, रखो कोई बात नहीं। डिफाइन लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, यार इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानो। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन अगर 2 मार्क्स का देंगे, 3 मार्क्स का देंगे, तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन पर ही देंगे, ठीक है। वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी,
ठीक है। वाई जिंक, कैडियम एंड मरकरी आर जनरली नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एक्सप्लेन। ठीक है, इनको क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की डिफिनेशन देखोगे आपको सीधा पता चलेगा इनको क्यों नहीं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स से काउंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 तो 2 बार आ चुका है। ठीक है, ये 2 बार आ चुका क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, सीधा सा एनसीईआरटी से है यार, लिया गया उन्होंने, ये कौन सी बड़ी बात है। आप क्या करो, इनमें इनमें सिंपल क्वेश्चन में क्या करना है, देखो जो ये क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें क्या करना है आपको, एनसीईआरटी उठाई ना, एनसीईआरटी सामने रखी, जो भी एनसीईआरटी इसमें रिएक्शन है ना, लाइक आपने सर आपके जो टीचर्स हो गए उन्होंने आपको अच्छी तरीके से रिएक्शन को समझाया होगा, तो आपको वो रटना है बस, उसको बराबर दिमाग में रखना है उन रिएक्शंस को। जब उन रिएक्शंस को आप दिमाग में रखोगे, फिर जब यही क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर फ्रॉम प्राइसोलाइट, ठीक है, और KMnO4 कैसे प्रिपेयर होता है प्राइसोल्यूसाइड से। ठीक है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, अगर आपको रिएक्शंस पता होगी कि कैसे होता है, ठीक, आप सीधा कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। इन क्वेश्चन में मज़ा ही कुछ अलग है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी क्वेश्चन आते हैं। बस रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो इन क्वेश्चन में। हाउ KMnO4 इज प्रिपेयर्ड, गिव इट इज 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। 5 मार्क्स का आता है। पोटेशियम पर मैग्नीट KMnO4, ये हमने वहां पर किया ना, एक सेकंड, यही क्वेश्चन हमने वहां पर किया जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आपको लिखना है वो स्टेप विटअप वगैरह, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज उसको बोलनी है आपको। ठीक है, कि आपको पता ही होगा KMnO4 K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज़्यादा होता है। बस वही लिखो आराम से, इजी चैप्टर है यार। ये यहाँ पर व्हाट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 2 मार्क्स से कभी कभी आता है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हाउ इज इट कॉज। ठीक है, दोनों मैंने अच्छी तरीके से लिखे हैं आपके लिए। यहाँ पर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cr, मतलब क्रोमियम का आपको लिखना है, और लिखना है आपको है कॉपर का। ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर का लिखना है। और आपको पता ही होगा जो क्रोमियम है और कॉपर है, इन दोनों में ही इन दोनों में क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना। क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है 3d5 4s1, और जो कॉपर में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या होती है, वो होती है 3d10 4s1। और इसने बोला है प्लस कॉपर प्लस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 3d10 बचेगा फिर। ठीक है, और अगर क्रोमियम में उन्होंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रोमियम है 3d5 4s1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालनी है ये 0 बनेगा, और ये 2 मतलब 3d3। एक्सेप्शनल।
एंड इट्स टाइप्स, यूनिडेंटेड बाय इंटेलिजेंस इजी। आईयूपैक नेम, तो आईयूपैक नेम आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ना होता है, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो फिर वहाँ पर, ठीक है। आईयूपैक नेम के लिए इजी है आईयूपैक नेम भी। ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना है आपको इन कॉम्प्लेक्सेस में, वो भी आप कर सकते हो वहाँ पर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे करना है। फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल चिलेटिंग रीजन एंड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। बस इतना था हमारा आज का वीडियो, यहाँ पर हम ख़त्म कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने आपको यही बताया है जो इन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, मेनली आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, सिंपल, ज़्यादातर एनसीईआरटी पर करना है। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लाइक जो रिएक्शंस होती हैं उनको आपको अच्छी तरीके से करना है, और लास्ट में जब एग्जामिनेशन आता है तो फिर उन्हीं रिएक्शंस को वहाँ पर लिख सकते हो, और फिर 2-3 लाइन हम खुद भी ऐड कर सकते हैं, हमने ये किया, हमने फिर ऑक्सीजन एजेंट इस्तेमाल किया, तो वैसे भी हम 2-4 लाइन तो एक एक रिएक्शन पर भरेंगे। अगर रिएक्शन 2-4 हम लिखेंगे तो हम 3-4 वर्ग तो खुद भरेंगे, तो उसमें मार्क्स वो बराबर देंगे, वो फिर उतना नहीं जाते हैं वहाँ पर, वो फिर वो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उनकी उतनी चटी नहीं है, अच्छी तरीके से वो करते हैं, डैट इज़ इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। तो जो अगला वीडियो होगा वो मेनली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स मुझे रह गए हैं, उस पर मैं करूँगा वो वीडियो इंशाल्लाह। तो फिर फिज़िक्स पर ज़्यादातर, अब फिज़िक्स पर मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का मेरा इनकम्प्लीट है अभी वीडियोस, तो फिज़िक्स पर मैं थोड़ा जल्दी पार्ट 1 कंप्लीट करने वाला हूँ इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमानिल्लाह।